वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग को मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 10th का एसिड बेसिस एंड साल्ट का। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है साल्ट। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। साल्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हैं जो कि बनते हैं जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं किसी भी एसिड की बेस के साथ। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन कैटाइंस एंड नेगेटिव आयन एंड साल्ट जो होते हैं वो मेड अप ऑफ मुश्तमिल होते हैं पॉजिटिव आयन के ऊपर और नेगेटिव आयन के ऊपर। आ कैटाइन इज़ मेटेलिक आयन। जो कैटाइन होता है वो कोई भी मेटेलिक आयन होता है ड्राइव फ्राम अ बेस, जो कि हमारे पास बेस से आता है। देयर फॉर जिसकी वजह से इट इज़ कॉल्ड, हम इसे कह सकते हैं बेसिक रेडिकल। वेल एन आयन इज़ ड्राइव फ्राम एन एसिड, जबकि जो एन आयन होते हैं वो ड्राइव होते हैं एसिड से। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड एसिड रेडिकल, जिन्हें हम एसिड रेडिकल कहते हैं। अब कैटाइन बेस के आते हैं तो हम इन्हें बेसिक रेडिकल कहते हैं, और एन आयन एसिड से आते हैं तो हम इन्हें एसिड रेडिकल कहते हैं। अब हमारे पास के साल्ट हमारे पास किस तरीके से बनते हैं। जब भी हम किसी भी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ तो हमारे पास साल्ट बनते हैं। अब हमारे पास सोडियम एक मेटल है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट हमें मिलेगा और इसके साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इस तरीके से ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ तो हमें ये वाले साल्ट मिलेंगे। अब करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट, कुछ खसूसियात हैं साल्ट्स की। साल्ट आर आयनिक कंपाउंड, साल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, यानी ये हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। दिए हाई मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट, इनके हाई मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट होते हैं। अब हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और जब किसी चीज़ को लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिन्होंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल, कि उनके साथ जो वाटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यानी ज़िम्मेदार होता है उनकी जो शेप होती है क्रिस्टल की उसकी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, कहते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे साल्ट होते हैं जिनके लिए वाटर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। एंड दी आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ अ साल्ट, और हम उनका केमिकल फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, कॉपर SO4 5H2O। अब हमारे पास 5 यहाँ पर वाटर के जो मालिक्यूल हैं ये स्पेसिफिक हैं। कॉपर सल्फेट साल्ट के लिए ये 5 वाटर मालिक्यूल स्पेसिफिक है। इस तरह कैल्शियम सल्फेट के लिए हमारे पास 2 वाटर के मालिक्यूल स्पेसिफिक है। यहाँ पर उसने हमें यही चीज़ बताई है कि नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, कि कुछ ऐसे साल्ट हैं या हर साल्ट के लिए नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर स्पेसिफिक होता है, और हम उनके केमिकल फार्मूला साल्ट का इस तरीके से लिख सकते हैं। साल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड, जो हमारे पास साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। अल्थो दी डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, अगरचे वो मुश्तमिल नहीं होते इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के ऊपर, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन उनके जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। सेपरेशन, साल्ट में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो साल्ट होते हैं वो वाटर के अंदर या तो सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी हो सकते हैं या इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। द मेथड यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ साल्ट आर बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो मेथड हम यूज़ करते हैं साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ साल्ट, कहते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं प्रेपरेशन यानी साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। देयर आर 5 जनरल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ साल्ट, 5 हमारे पास जनरल मेथड हैं जिनमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे साल्ट को। 4 मेथड मेक सॉल्युबल साल्ट, 4 जो मेथड हैं वो सॉल्युबल साल्ट बनाते हैं, यानी जो 4 मेथड है उनमें हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। बट 1 प्रिपेयर इनसॉल्युबल साल्ट, जबकि एक मेथड ऐसा है उसमें हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। अब प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, अब हम लोग वो वाले साल्ट प्रिपेयर करेंगे जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल साल्ट आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड इन वाटर, जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं ये अक्सर औकात हम प्रिपेयर करते हैं वाटर से।
देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। फिर हम लोग इन्हें रिकवर्ड भी कर सकते हैं एवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन के से। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, जब भी हम रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिड और मेटल का, तो उस रिएक्शन को हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं। दिस इज़ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये एक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है इन विच जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, जो हाइड्रोजन आयन है किसी भी एसिड के, इज़ रिप्लेसड, वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय रिएक्टिव मेटल, किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ, सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन होंगे एसिड के, वो रिप्लेस हो जाएंगे किसी भी मेटल यानी उसकी जगह जाके कोई मेटल लग जाएगा, और जो उसके हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और उसके साथ एक साल्ट बन जाएगा। ये एक ऐसा साल्ट है जो कि सॉल्युबल साल्ट है। बाद द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, जब ये एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हम उसे न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहते हैं। इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ साल्ट, एसिड और बेस रिएक्ट करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं एक साल्ट एंड वाटर और वाटर। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास एक साल्ट और एक वाटर हमें मिलेगा। जहाँ कहीं भी रिएक्शन हो रहा हो एसिड का बेस के साथ, तो एक साल्ट और एक वाटर। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन एसिड का किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मेटालिक ऑक्साइड में हमारे पास कोई भी मेटल होगा और उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। यहाँ पर कॉपर है, उसके आगे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड बन गया। मोस्टली दी इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, ये जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं विद डाइल्यूट एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो हमें एक साल्ट और वो वाटर मिलता है। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, अब हमारे पास जो कार्बोनेट होते हैं इनमें CO3 होते हैं और इसके साथ कोई भी मेटल लगा हुआ होता है, तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट, जब भी कोई डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटालिक कार्बोनेट के साथ टू प्रोड्यूस साल्ट, तो वो हमें एक साल्ट, वाटर, उसके साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें खारिज करके देता है। अब कार्बोनेट से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, वाटर और ये साल्ट, तो जब भी कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा साल्ट का किसी भी एसिड का किसी भी कार्बोनेट्स के साथ, तो वाटर और उसके साथ एक साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। अब ये जो चार मेथड थे इनमें हम लोगों ने सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करने थे। अब हमारे पास अब अगला जो मेथड है वो प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट है, कि किस तरीके से हम इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर यूजुअली आमतौर पर सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट आर मिक्सड, एक हमारे पास सोल्यूशन होता है किसी भी सॉल्युबल साल्ट का जिसे हम मिक्स करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल, किसी भी आयनिक रेडिकल के अंदर हम उसे एक्सचेंज करते हैं टेक प्लेस टू प्रोड्यूस टू न्यू साल्ट, तो उससे हमें दो न्यू साल्ट मिलते हैं। वन ऑफ द साल्ट इज़ इनसॉल्युबल, एक साल्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है एंड द अदर इज़ सॉल्युबल, और एक सॉल्युबल होता है। दी इनसॉल्युबल साल्ट प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल साल्ट होता है वो प्रेसिपिटेट बनाता है। अब ये एक इनसॉल्युबल साल्ट है जिसने प्रेसिपिटेट बनाए, ये सॉल्युबल साल्ट है। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। आपके पेपर में ये भी आ सकता है क्वेश्चन के प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट या प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट या कोई जनरल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ साल्ट डिस्कस करें। और ये जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साल्ट की डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट है और आपने यहाँ से कुछ साल्ट याद कर लेने हैं MCQs के लिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ भी समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।